हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने 3 टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें नाद, नाद के प्रकार और नाद की विशेषता, इन तीनों के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम श्रुति, स्वर और सप्तक, इस 3 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं श्रुति से। श्रुति एक संस्कृत शब्द है जो श्रु धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सुनना और श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। ये तो श्रुति का शाब्दिक अर्थ हुआ, कह सकते हैं। और संगीत के दृष्टिकोण से अगर इसकी परिभाषा को देखें तो वह इस प्रकार है: संगीतोपयोगी आवाज जो कानों को साफ साफ सुनाई दे और जो एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। तो श्रुति होने के लिए 2 बातों की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई है इन्होंने: साफ साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा 22 श्रुतियों की मान्यता दी गई है। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कुल कितने श्रुतियों की संख्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 22। श्रुति की परिभाषा के अंतर्गत 3 बातों का होना अनिवार्य है। पहला है आवाज संगीतोपयोगी हो, दूसरा है आवाज स्पष्ट सुनाई दे और तीसरी बात है आवाज एक दूसरे से अलग स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके। ये 3 बातों का होना अति आवश्यक है श्रुति की परिभाषा के अंतर्गत। अगला आपका टॉपिक है स्वर। वह संगीतोपयोगी आवाज या नाद जो मधुर हो और जिसे सुनकर चित्त को प्रसन्नता प्राप्त हो, उसे स्वर कहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, स्वर इस बेसिक टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नी और विकृत स्वर रे, ग, म, ध, नी। बारी बारी से हम इनकी परिभाषा पे भी चर्चा करेंगे और इनके बारे में विस्तार से भी अभी अध्ययन करेंगे। शुद्ध स्वर 22 श्रुतियों में से मुख्य 7 श्रुतियां चुन ली गई हैं, जिन्हें शुद्ध स्वर कहा गया है। ये श्रुतियां थोड़ी थोड़ी दूर पर सप्तक में रखी गईं, जिन्हें शुद्ध स्वर कहा गया, यानी सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इन शुद्ध स्वरों के पूरे नाम षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद हैं। उच्चारण तथा गायन की सुविधा के लिए इनमें से प्रत्येक का प्रथम अक्षर ले लिया गया है। षडज स्व से स्टार्ट हो रहा है शब्द, तो इसको साब कह दिया गया संक्षेपण में। ऋषभ री, तो यहाँ से रे। गांधार ग पहला अक्षर है, तो यहाँ से ग। उसी तरह से मध्यम का पहला अक्षर म, पंचम प पहला अक्षर और धैवत ध, और अंतिम निषाद पहला अक्षर नी। तो ये सा, रे, ग, म, प, ध, नी आपका ये शुद्ध स्वर हो गए। इस प्रकार इनके संक्षिप्त नाम सारेगामा प ध नी रख लिए गए हैं। ये स्वर नियत स्थान पर रहते हैं, अतः इन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे जब आप स्वर लिपि के बारे में जानेंगे तो स्वर के साथ हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे चिन्ह है, आप देखेंगे सा, रे, ग, म। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने इन स्वरों के साथ किसी भी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है।
इसका मतलब ये हुआ कि मैं सारे ग म शुद्ध स्वर को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसी को मैं रे और नीचे एक ऐसी रेखा दे दूं, ग नीचे एक ऐसी रेखा दे दूं, म और ऊपर में एक ऐसी खड़ी रेखा दे दूं, तो इनके लिए हमने कुछ चिन्ह का प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे कि ये चिन्ह हमारे किस काम का है और इसका क्या मायने हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों में से सा, प अपनी असल जगह पर रहते हैं और अचल स्वर कहलाते हैं। ये अचल स्वर कौन-कौन से हैं? सा और प। ये अपनी असल जगह पर रहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं यही आपको अगले कुछ ही क्षणों में इसके बारे में बताऊंगा। इन्हें अविकृत और प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। तो ये कुछ-कुछ चीजें जो है अचल स्वर, अविकृत और प्राकृतिक, सा और प, ये चीज आपको याद रखनी है कि अचल स्वर सा और प, और इन्हें अविकृत, नाम में ही दिख रहा है कि अविकृत, जो विकृत नहीं हो सके, इसीलिए तो वो शुद्ध स्वर कहला रहे हैं। अब आइए विकृत स्वर के बारे में जानते हैं। सा और प के अतिरिक्त रे, ग, म, ध, नि ये पांचों स्वर अपने नियत स्थान से हटते हैं। हटने का तात्पर्य क्या है कि या तो इनकी आवाज शुद्ध स्वर से थोड़ी नीची होगी या फिर थोड़ी ऊपर। इन्हें चल या विकृत स्वर भी कहते हैं। इन्हें चल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको अभी मैंने कहा कि इनकी आवाज अपनी नियत जगह से यानी शुद्ध स्वर जो है उनसे या तो थोड़ी नीचे या थोड़ी ऊपर हो सकती है, इसी वजह से इन्हें चल कहा गया। लेकिन शुद्ध स्वर के साथ ऐसा नहीं है, उसमें सा और प को अचल कहा गया है क्योंकि ये स्थिर है। विकृत स्वर को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि रे, ग, ध, नि के नीचे हमने एक ऐसी लाइन बना रखी है जो यह दर्शाता है कि यह कोमल स्वर है, और म के ऊपर हमने एक ऐसी खड़ी लाइन दे रखी है जिसका अर्थ है ये तीव्र स्वर को दर्शा रहा है। कोमल स्वर की परिभाषा को देखें, जिन स्वरों की आवाज को उनके नियत स्थान की आवाज से नीचे गाया या बजाया जाता है उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। इनकी एक निशानी होती है कि स्वरों के नीचे सीधी लकीर डालते हैं, जैसे आप देख सकते हैं रे के नीचे एक सीधी लकीर, ग के नीचे ऐसे इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो ये स्वर की पहचान है। अगर इस तरह से आपको कहीं मिले तो आपको तुरंत समझ आना है कि कोमल स्वर की बात हो रही है। तीव्र स्वर शुद्ध म की आवाज को जब उसके नियत स्थान से ऊंचा, तीव्र में क्या होता है हमारा आवाज ऊंचा किया जाए तब उसे तीव्र स्वर कहते हैं। तीव्र की निशानी यह होती है कि स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं। पांचों स्वरों में से केवल म ही तीव्र स्वर है, तो ध्यान रखिएगा केवल और केवल म, जो अपने स्थान से ऊपर जाने पर विकृत होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने म लिखकर एक ऊपर एक खड़ी रेखा दी है, ये तीव्र कहलाता है। आइए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हारमोनियम की पटरी है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपकी सुविधा के लिए इस वाले काले को मैंने सा बोल दिया है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सा ही होगा। रे, कोमल रे, ग, कोमल ग, म, तीव्र म, प, ध, कोमल ध, नी, कोमल नी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प है, यह स्वर ना तो अपने से कभी ऊपर हो सकता है और ना ही कभी नीचे हो सकता है, तो ये अचल है। उसी तरह से सा, अगर यदि मैं यहाँ पे नी है तो यहाँ पे भी ये हमारा कौन सा होगा, शुद्ध नी होगा। तो ये देख सकते हैं सा, यह स्वर भी ना तो अपने से ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे,
तो सा भी अचल हो गया, तो इसीलिए सा और प को अचल कहते हैं। उम्मीद है आपको सा और प अचल क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये स्थिर है। उसी तरह से जब रे, ग, म, ध, नी पर जब आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि रे से नीचे आवाज कोमल, ग से नीचे आवाज कोमल स्वर में आ रहा है, पर म की स्थिति में ये तीव्र है, इसलिए ऊपर हमने खड़ी रेखा का यूज किया है। उसी तरह से ध थोड़ा नीचे कोमल ध, नी थोड़ा नीचे कोमल नी। तो शुद्ध स्वर के बारे में अभी आपने पढ़ा, तो शुद्ध स्वर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनकी संख्या कितनी है? 7। और वे कौन कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, द, नी। शुद्ध स्वर में 2 स्वर ऐसे हैं जो ओचल स्वर हैं, वह है सा और प। इनकी संख्या कितनी है? 2। अभी मैंने आपको बताया सा और प क्यों अचल है। विकृत स्वर, जिसे चल स्वर भी कहते हैं, चल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि रे यहाँ पे तो शुद्ध है, लेकिन इनकी आवाज इससे नीचे भी हो सकती है, तो इसलिए इन्हें चल बोला गया है। तो चल की स्थिति में कौन कौन से हो सकते हैं? रे, ग, म, ध, नी। और इनकी संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्या मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी परीक्षा में आपसे इनकी संख्या के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शुद्ध स्वर कितने हैं, विकृत स्वर की संख्या कितनी है। कोमल स्वर अभी मैंने आपको बताया, ये रे, ग, म नहीं है, मैं आपका तीव्र है, ध और नी। तो रे, ग, ध, नी, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। और तीव्र स्वर म पे खड़ी रेखा जो ये वाली है, की संख्या कितनी हो गई? 1। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस शुद्ध स्वर को और कोमल स्वर को और तीव्र स्वर को, इन तीनों स्वर को जब आप मिलाते हैं तो इनकी संख्या आपके पास कितनी आएगी? 12। कैसे? तो आप देखिए, शुद्ध स्वर आपके पास कितने हैं? 7। कोमल स्वर, इनकी संख्या आपके पास कितनी है? 4। और तीव्र स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 1। इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको ये 12 प्राप्त होगा। तो ये कुल स्वरों की संख्या हो गई, जिसके अंतर्गत शुद्ध, कोमल और तीव्र, इनकी कुल संख्या 12 है। आइए श्रुति और स्वर में कुछ तुलनात्मक बातें जान लें। श्रुति व स्वर ये 2 नाम अलग अलग अवश्य हैं, मगर देखा जाए तो दोनों चीजें लगभग एक ही हैं। दोनों संगीतोपयोगी आवाज हैं, दोनों ही कान को साफ साफ सुनाई देती है, दोनों का प्रयोग गाने बजाने में होता है। ये तो इनके बीच क्या क्या समानता है इस पॉइंट में पूरा बता दिया गया है। वास्तव में इनका संबंध ऐसे ही है जैसे सांप और उसकी केंचुली, यानी 22 श्रुतियों में ही 12 श्रुतियां। मैं अभी पिछले स्लाइड में इस 12 संख्या की बात कर रहा था, वो यही 12 श्रुतियां हैं जो अपने शुद्ध व विकृत स्वर मिलकर के 12 स्वर स्थापित करते हैं। 12 श्रुतियों को स्वरों के रूप में भिन्न भिन्न रागों में प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर केवल इतना है कि जब किसी में जो स्वर प्रयोग करते हैं वह स्वर उस राग के स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों को हम राग में प्रयोग नहीं करते हैं वह उस राग में श्रुति कहलाता है। श्रुतियों का परस्पर अंतर बहुत कम होता है और उनमें ठहराव भी बहुत कम होता है, मगर स्वरों का परस्पर अंतर बड़ा और उनमें ठहराव भी अधिक होता है। जो श्रुति काम में आई यानी राग में प्रयोग की गई वह स्वर बन गई, और जो स्वर छोड़ दिए गए वह श्रुति बन गई। आइए अब सप्तक के बारे में जानते हैं।
सातों स्वर जब एक क्रम में गाए या लिखे जाते हैं तो उसे सप्तक कहते हैं। तो सप्तक में 7 स्वर कौन कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध और नी, इनका होना आवश्यक है। सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। हालांकि 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम जो सामान्य गाते बजाते हैं वो इन्हीं 3 सप्तक से हमारा काम चल जाता है, इसलिए हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक साधारणतया जिस स्वर से हम लोग बातचीत करते हैं उससे नीचे के स्वर को मंद्र सप्तक कहते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों का उच्चारण करने पर हृदय पर जोर पड़ता है। मंद्र सप्तक के स्वर के नीचे एक बिंदी का प्रयोग करते हैं। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक के स्वर को प्रदर्शित करेंगे तो उनको आप कैसे दिखाएंगे? तो ये स्वर लिपि का ज्ञान बताया गया है कि जैसे कि अगर मैं सा, मुझे मंद्र सप्तक का दर्शाना है तो सा लिखूंगा और इसके नीचे एक बिंदी का प्रयोग कर दूंगा, या रे लिखूंगा और एक बिंदी का प्रयोग कर दूंगा। उसी तरह से ग, म, प, ध और नी। तो इस तरह से आप कहीं पे देख लें तो आप समझ लें कि यह मंद्र सप्तक का स्वर लिखा हुआ है। मध्य सप्तक साधारणतया जिस स्वर से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं वह मध्य सप्तक कहलाता है। इसकी आवाज़ मंद्र सप्तक से 2 गुनी होती है। मध्य सप्तक के स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। आप सा, रे, ग, म, प, ध और नी, इनके साथ किसी भी तरह का चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। मध्य सप्तक की अगर भी स्वर के बारे में आप लिखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो। तार सप्तक मध्य सप्तक से दुगनी ऊंचाई के स्वरों को तार सप्तक कहते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों का उच्चारण करने पर मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। तार सप्तक के स्वर के लिए एक बिंदी का प्रयोग करते हैं। यानी तार सप्तक के स्वर को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो इन्हें आप प्रदर्शित इस प्रकार करेंगे। सा, यहाँ पे एक बिंदी, रे, यहाँ पे एक बिंदी, ग, ऊपर में एक बिंदी, म, इस प्रकार से आप इसे प्रदर्शित करेंगे। तो आप यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, आप देखें मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में जो आवाज का अंतर है वो कितने का है? 2 गुने का। किससे? मंद्र सप्तक से। लेकिन तार सप्तक मध्य सप्तक से 2 गुनी ऊंचाई के स्वर होते हैं। तो मंद्र सप्तक से वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा ये। यानी ये 2 गुना और ये 2 गुना, लेकिन यहाँ से यहाँ इनकी जो आवाज होती है वो सीधे 4 गुनी हो जाती है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मंद्र सप्तक हम लोग जो बातचीत करते हैं उससे नीचे के स्वर, उससे नीचे, लेकिन वहीं तार सप्तक ऊंचाई के स्वर आ जाते हैं। और ये स्वर लिपि है, इनको ध्यान में रखना है कि मंद्र सप्तक के स्वर को कैसे दर्शाते हैं और तार सप्तक के स्वर को कैसे दर्शाते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर हारमोनियम की पटरी ले रखी है। आप देख सकते हैं इस वाले काले को मैंने सा कहा है। आप किसी को भी सा मान सकते हैं, पर समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए मैं फिलहाल अभी इसे सा कह रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक, सा से नी तक, इस सा से इस नी तक जो स्वर हैं इन्हें मध्य सप्तक कहेंगे। और इस नी के ठीक दाईं तरफ जो पहला काला बटन होगा वह फिर से सा होगा। यहाँ से यहाँ तक के सारे स्वर को तीव्र सप्तक में माना जाएगा। और इस सा के मध्य सप्तक का जो सा है उसके ठीक बाईं ओर जो स्वर आएंगे
उन्हें मंद्र सप्तक में माना जाएगा। मंद्र सप्तक का ये बटन सा हो जाएगा, ये रे। उम्मीद है कि ये मैं शब्द के नीचे जो नीची बिंदु का प्रयोग कर रहा हूँ उसका अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से यह ग म प ध नि, फिर से सा जो कि मध्य सप्तक का है, रे ग म प ध नि, उसके बाद तीव्र सप्तक में सा रे ग म प ध नि। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको वांछित जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।